तो हेलो गाइस, आज है TRE 4.0 को डिकोड करने का तीसरा दिन। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे गुलाम वंश और खिलजी वंश के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है ये 6 से लेकर 12 तक NCERT बुक से ही लिया है, तो आप इसको पढ़िए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये दो वंश है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% रहेगा ही रहेगा। इसके बाद दो वंश और आते हैं, तुगलक वंश और लोधी वंश। उसका जो मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा, ठीक है ना। पहले देखिए कॉन्सेप्ट को, पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट से BPSC पिछले 25-30 साल से जितने भी MCQ पूछा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आज गुलाम वंश और खिजली वंश के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए गुलाम वंश जो थे, गुलाम वंश वो 1206 से लेकर 1290 तक उन्होंने राज किया था, ठीक है ना। तो देखिए गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो अब याद रखिएगा गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक ना। अगला पॉइंट, 25 जून 1206 को ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा, ठीक। भारत में तुर्की राज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला देखते हैं, ऐबक को दानशीलता के कारण कौन सी उपाधि मिली थी, तो उनको मिली थी लाख बख्श। कौन मिली थी, लाख बख्श। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए ऐबक की मृत्यु देखते हैं कब हुआ था, तो देखिए ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, ये पूछा जाता है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। कुतुब ऐबक जो थे, ऐबक जो थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ऐबक के बाद अगला शासक कौन बना था, तो ये बना था इल्तुतमिश। कौन बना था, इल्तुतमिश बना था, ठीक ना। चलिए, दिल्ली सल्तनत पर वास्तविक संस्थापक किसके द्वारा माना जाता है, तो ये माना जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। कौन माना जाता है, इल्तुतमिश के को माना जाता है, ठीक ना। तुर्का ने चहलगानी मतलब 40 दल का गठन किसने किया था, तो यह किया था इल्तुतमिश ने। यह भी किया था किसने, इल्तुतमिश ने किया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड को आप लोग नजरअंदाज करिएगा, ठीक ना। देखिए 1236 ईस्वी में दिल्ली की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन बनी थी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बना थे राजिया सुल्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। 1236 ईस्वी में जो दिल्ली की पहली और अंतिम मुस्लिम शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, यह है राजिया सुल्तान। चलिए अगला देखते हैं, बलबन को अलुग खान की उपाधि किसने दी थी, दोस्तों इसको याद रखिए आप लोग। नासिरुद्दीन, क्या है, नसरुद्दीन महमूद, ठीक। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, यह अपनाया था बलबन ने। किसने अपनाया था, लौह और रक्त की नीति जो अपनाई थी यह था बलबन। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। यह था कैकुबाद। कौन था, कैकुबाद। चलिए तो इतने ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं गुलाम वंश से, ठीक ना। अब देखिए खिजली वंश को देखते हैं हम लोग, खिलजी वंश। तो देखिए खिलजी वंश जो गुलाम वंश के बाद आए थे, तो खिलजी वंश का जो शासन काल था वो था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किसने की थी, तो याद रखिएगा जलाउद्दीन फिरोज जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने उसकी स्थापना की थी। तो देखिए कठोर एवं रक्त नीति, या देखिए इसमें अलग है। कठोर एवं रक्त नीति अपनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, वह था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन था, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था दोस्तों, बताइए आप लोग। तो देखिए दिखाई थे हमको, लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था बलबन ने। कौन अपनाया था, बलबन। ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीति जो अपनाया था। चलिए अगला देखते हैं, 1296 में कला मतलब मानिकपुर के पास जो है में जलाउद्दीन की हत्या किसने की थी, तो ये दोस्तों ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक ना। चलिए अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, आप इसको याद रख सकते हैं। यह कौन था, अली गुलशास्प। कौन था, अली गुलशास्प था, ठीक ना। अलाउद्दीन के राज्याभिषेक कहाँ कराया गया था, तो यह क्या था, बलबन के लाल महल में। किसके महल में, बलबन के लाल महल में, ठीक ना। चलिए सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी, या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन का पहला आक्रमण किस पर किया था, यह किया था रायकरण। ये कहाँ होता है दोस्तों, ये है रायकरण, कहाँ है, गुजरात में। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन जो थे वह पहला आक्रमण किस पे किया था या कहाँ किया था, तो वह कहा था रायकरण पर, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए 1303 ईस्वी में
चित्तौड़ पर आक्रमण करने के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ जो शासक था दोस्तों, वह था राणा रतन सिंह। कौन था? राणा रतन सिंह। इसको इसका भी क्वेश्चन पूछता है कि चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक ना। चलिए, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के अभियानों का सेनापति कौन था? ये था मालिक काफूर। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, मैं इसको सारे जितना भी 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बुक से बन सकता था, सारा को हम 1 लाइन में बना के लाए हैं दोस्तों, एक लाइन में बना के लाए हैं, ठीक ना। कॉन्सेप्ट बनाए हैं, आप इसको पढ़िए। मालिक काफूर द्वारा जीता गया प्रसिद्ध हीरा कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है कोहिनूर का हीरा था, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत आक्रमण, और उसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, मतलब राज और शासक और किस वर्ष। तो देखिए, देवगिरी के शासक का नाम क्या था? तो वो था रामचंद्र। वो कब बने थे? 1307 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद है बारमगल, ये कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे, ये कब बने थे? 1309 ईस्वी में। उसके बाद है होशार कौन थे? वीर वल्लाल तृतीय थे, ये कब बने थे? 1310 ईस्वी में। उसके बाद देखिए पांड्य के शासक कौन थे? तो वीर पांड्य थे, ये कब बने थे? 1311 ईस्वी में। इसको आप बहुत याद रखिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है इससे। चलिए, अगला देखते हैं दोस्तों। नगद वेतन एवं अस्थायी सेना का संगठन किसने किया था? यह किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। घोड़ों को दामने की प्रथा, मतलब दाग, घोड़ों की दागने की प्रथा एवं हुलिया प्रथा किसने शुरू की थी? यह किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो वे हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चलिए, जितने भी पॉइंट मैंने बता रहा हूँ, सारे पॉइंट को लिखते जाइए और इसको याद कर लीजिए। इसके बाद मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, इसका MCQ, तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। देखिए, सिर्फ ये वीडियो और इसके बाद जो मैं 25-30 मिनट का वीडियो लाऊंगा, इसका MCQ का, सिर्फ आप उसको देखिए, आप एकदम में 2 मार्क्स 100%। सर्वाधिक मंगोल, ये तो पढ़ लिए। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? तो देखिए, याद रखिएगा, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी PYQ क्वेश्चन था, ठीक ना। अब चलते हैं बाजार नियंत्रण के अधिकारी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। दीवाने रियासत, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है बाजार नियंत्रक होता है। कौन होता है? बाजार नियंत्रक। उसके बाद होता है सहना मंडी, ये होता है बाजार के अधीक्षक होते हैं। क्या होते हैं? अधीक्षक। उसके बाद होता है बारिद मंडी, तो ये कौन होते हैं? बाजार के निरीक्षक होते हैं। चलिए, और देखिए अंतिम पॉइंट देखते हैं। पद्मावत, मतलब जिसका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद जैसिद के अनुसार रानी पद्मिनी की कथा चित्तौड़ से जुड़ी हुई है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट दोस्तों। ये सारे कॉन्सेप्ट के 1 लाइनर थे। इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इससे ही सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ये गुलाम बन से और खिजली बन से, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक को लिखिए, याद कर लीजिए, और इसके बाद मैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा MCQ का, उसको आप लगाइए, तो देखिए आपके एग्जाम बेहतर जाएगा, ठीक है ना। यदि आप TRD 4 पॉइंटों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आप इस चैनल से जोड़ते हैं तो आप और स्टूडेंट से और अभ्यर्थी से 10 से 15 मार्क्स आगे ही रहिएगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं जो आपका इस बार TRD 4 पॉइंटों को डिकोड करूँगा, उसमें आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।